नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी के लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूं। इस वीडियो में आपके लिए 50 साइंस के क्वेश्चंस मिलेंगे। 5000 जीएस क्वेश्चंस की सीरीज है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। वीडियो पूरा देखिए। एसएससी, रेलवे और अन्य एग्जाम से लिए हुए क्वेश्चंस है वीडियो में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा, लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, जब एक कार की गति दुगनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी पे रोकने के लिए ब्रेक का बल कितना होता है? तो जब एक कार की गति दुगनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी पर रोकने के लिए ब्रेक बल जो है वह चौगुना हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल परिणाम है? तो काल समय यह एक मूल परिणाम का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किसका विमेय सूत्र आवेग के लिए सूत्र के समान होगा? तो संवेग का विमेय सूत्र आवेग के लिए सूत्र के समान होगा। यदि एक केशिका के व्यास को दुगना कर दिया जाए तो उसके भीतर के पानी का उठाव कैसा होगा? तो यदि एक कोशिका के या केशिका के व्यास को दुगना कर दिया जाए तो उसके भीतर पानी का उठाव जो है वह आधा हो जाएगा। जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तब उसके छिद्र में क्या होता है? तो जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म करते हैं तब उसके छिद्र में वह फैलता है, छिद्र बड़ा होता है। बरसात की बूंदें बहुत ऊंचाई से गिरती हैं, उनके बारे में कौन सी बात सही है? तो बरसात की बूंदें बहुत ही ऊंचाई से गिरती हैं, वे उस अंतिम वेग के साथ गिरती हैं जो विभिन्न आकार की बूंदों के लिए विभिन्न होता है। पानी की परत पर हल्के से रखी गई लोहे की सुई उस पर क्यों तैरती रहती है? तो उसके पृष्ठीय तनाव के कारण पानी की सतह पर हल्के रखी गई एक लोहे की सुई उस पर तैरती रहती है। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है, किसके बराबर? तो कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह अपने भार के बराबर पानी हटाएगी। रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए न्यूनतम पलायन वेग आवश्यक है। शीशे के एक टुकड़े सहित बर्फ का एक ब्लॉक पानी में तैरता है, यदि बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर कैसा होगा? तो पानी का स्तर उतना ही रहेगा अगर बर्फ पिघलती भी है तो। किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति आती हुई रेलवे गाड़ी की सीटी की आवाज़ सुनता है, उसे सीटी की आवाज़ कैसी सुनाई देगी? तो रेलगाड़ी के आने पर उसे सीटी की आवाज़ ऊंची सुनाई देगी। पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर उसके आयतन में क्या होगा? तो पहले तो आयतन घटेगा, उसके बाद वृद्धि होगी जब द्रव्यमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे। गियर व्हील बनाने के लिए सामान्यतः प्रयोग में लाया जाने वाला प्लास्टिक पदार्थ कौन सा है? तो नायलॉन का प्रयोग करते हैं गियर व्हील बनाने के लिए प्लास्टिक पदार्थ के रूप में। ऑटोमोबाइल मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्यकरण का सिद्धांत इनमें से किस नियम पर लागू होता है? तो ऑटोमोबाइल में मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेक जो है पास्कल के नियम के सिद्धांत पर काम करता है। जब बर्फ के दो क्यूब्स को एक के ऊपर एक दबाया जाता है तो उनके मिलकर एक हो जाते हैं, वो एक हो जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो जब बर्फ के दो घनों को क्यूबों को एक साथ दबाते हैं तो वह सहसंयोजक आकर्षण बल के कारण जो है एक हो जाते हैं। यदि वायु दाब मापी यंत्र बैरोमीटर की रीडिंग अचानक से तेजी से गिरने लग जाए तो यह किसका संकेत है? तो वायु दाब मापी का अगर रीडिंग अचानक से गिरने लग जाए तो यह अत्यधिक तूफानी मौसम होने का संकेत होता है। बॉल को लपकते या कैच करते समय क्रिकेट खिलाड़ी निम्न में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ पीछे की या नीचे की ओर खींचता है? तो आवेगों को कम करने के लिए क्रिकेट खिलाड़ी बॉल को लपकते समय अपना हाथ पीछे या नीचे की ओर करता है। जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका कारण क्या है? तो जब बस अचानक से मुड़ती है तो बस में खड़ा यात्री जो है गति के जड़त्व के कारण आगे की ओर गिरता है। किसी टावर के शीर्ष में समस्तरीय रूप में प्रक्षेपित किया गया कण जमीन पर उतनी ही दूरी पर गिरता है जो टावर के फुट से ऊंचाई के बराबर होता है। यह कण द्वारा किया गया पथ कैसा पथ होगा? तो कण के द्वारा ऊंचाई से नीचे आने पर परवलयाकार पथ जो है फॉलो किया जाएगा। यदि किसी कण का वेग ग्राफ y बराबर mt+c द्वारा निरूपित होता है तो कण कैसा चल रहा है? तो कण एक समान त्वरण के साथ चल रहा है। दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक कैसा होता है? तो दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? तो असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए विस्थापन काल ग्राफ अरैखिक होता है। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, कारण क्या है? तो केशिकीय प्रक्रिया के कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का निष्कर्ष है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध।
निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जाता है और ना ही विनाश? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह बतलाता है कि द्रव्य का ना ही सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसको मापने के लिए करते हैं? तो घनत्व मापने के लिए पिक्नोमीटर का प्रयोग करते हैं। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है, कारण क्या है? तो तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है, इसीलिए तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा दी थी। पवन की गति को मापने वाला उपकरण क्या है? तो एनीमोमीटर पवन की गति को मापने वाला उपकरण है। यदि किसी स्थान के तापमान में अचानक वृद्धि हो जाए तो वहाँ की आर्द्रता पर क्या असर पड़ेगा? तो तापमान में अगर अचानक से वृद्धि हो जाए तो आर्द्रता जो है वहाँ पर घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर मंडराता है क्योंकि? तो हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर मंडराता है क्योंकि गुब्बारे का वजन उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होता है। न्यूटन का पहला गति नियम किसकी संकल्पना देता है? तो न्यूटन का पहला गति नियम जड़त्व की संकल्पना देता है। कक्षा में अंतरिक्षयान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है? तो कक्षा में अंतरिक्षयान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर हो जाता है। पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जब तक उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, कारण क्या है? तो पैराशूट की पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा है, अतः वायु का प्रतिरोध उसमें अधिक होता है, इसीलिए पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है। पर्वतीय स्थलों में ठंडी में तुषार वाली रात में अक्सर पानी की पाइपें फट जाती है, कारण क्या है? तो तुषार के कारण, ठंडी हवा के कारण पाइप के अंदर की बर्फ जो है वो भर जाती है, कैसी? हिमीकृत हो जाती है, और इसी कारण पाइप फट जाते हैं, पाइप के अंदर का पानी हिमीकृत हो जाता है। वायु में प्रचक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या कैसे की जा सकती है? तो वायु की उत्प्लावकता के आधार पर वायु में प्रचक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो स्टील सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधा ऊपर फेंकता है, तो गेंद कहाँ गिरेगी? तो गेंद उसके पीछे गिरेगी। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करना है तो उसे क्या करना चाहिए? तो अपने हाथ उसे बाहर की ओर फैला देना चाहिए। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल कौन सा है? तो गुरुत्वीय बल सबसे दुर्बल बल है। पानी से निकलने पर सेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव की क्रिया के कारण पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? तो नाभिकीय बल प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। ज़्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? तो वायु के कम दबाव के कारण ज़्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई होती है। किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच कैसा होगा? तो उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा किसी भी उपग्रह में गिराया हुआ चम्मच। आपेक्षता के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सदा एक समान रहता है? तो प्रकाश का वेग जो है आपेक्षता के सिद्धांत के अनुसार सदा एक समान रहता है। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? तो प्रतिक्रिया का बल जो है पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो क्या होता है? तो भार तो उसका बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान उतना ही रहेगा जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाते हैं। चावल का पकाना कठिन कहाँ पर होगा? तो पर्वत के शिखर पर चावल का पकाना कठिन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है? तो कैंटिलीवर बीम का उदाहरण जिसमें दोनों ओर से सपोर्ट हो और बीच में कुछ भी ना, तो पुल जो है कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है। भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से अगर एक साथ गिराया जाए तो क्या होगा? तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 50 साइंस के क्वेश्चंस। वीडियो इसी प्रकार जारी रहेगा तो बने रहिएगा आप। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए चैनल पर, बने रहिए वीडियो पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी के लिए आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एसएससी, रेलवे और अन्य एग्जाम में पूछे गए 100 प्रश्न हैं। आप पूरा वीडियो देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, जिससे आप रोज वीडियोस नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त कर सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। लॉस एंजल्स फिल्म फेस्टिवल 2018 में भारत की फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार जीता। उस फिल्म का नाम क्या था? तो शून्यता नाम था उस फिल्म का जिसने 2018 में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार जीता। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आपके लिए। पहले ही क्वेश्चन में ये बात समझ में आ गई होगी।
जैविक विविधता का आधारभूत दोत क्या है? तो जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत या दोत उत्परिवर्तन है। अंतर श्वसन के दौरान फेफड़ों से हवा भरे जाते हैं, फेफड़ों में हवा भर जाती है। फेफड़ों की स्फीति के कारण अंतर श्वसन के दौरान फेफड़ों में हवा भर जाती है। राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम स्थित है। 2017 में रणजी ट्रॉफी किसने जीती थी? तो 2017 में रणजी ट्रॉफी विदर्भ ने जीती थी। ब्रायोफाइटा श्रेणी के अंतर्गत आता है कौन? तो रिक्सिया ब्रायोफाइटा श्रेणी के अंतर्गत आता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। यश चोपड़ा स्मृति राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 के लिए किसे चयन किया गया था? तो यश चोपड़ा स्मृति राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 के लिए शाहरुख खान का चयन किया गया था। जनवरी 2018 में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के संपादक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो जनवरी 2018 में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के संपादक के रूप में गोपाल गुरु को नियुक्त किया गया था। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से संबंधित शब्द कौन सा है? तो वित्तीय घाटा शब्द भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से संबंधित शब्द है। 2004 में पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को दिया क्या गया था? तो 2004 में पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर पुरस्कार प्रदान किया गया था। किसने सिफारिश की कि निर्णय लेने की शक्ति को विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए और निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की जानी चाहिए? तो बलवंत राय मेहता समिति ने यह सिफारिश की थी। तत्वों का दूसरा समूह क्या है? तो तत्वों का दूसरा समूह क्षारीय मृदा धातु है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अलग अलग कीपों या फनल द्वारा अलग किया जा सकता है किसे? तो तेल और पानी को अलग अलग कीप या फनल के द्वारा अलग किया जा सकता है। शब्द परमाणु की खोज किसने की थी? तो डेमोक्रिट्स ने शब्द परमाणु की खोज की थी। भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर कौन सा है? तो पुष्कर भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित धार्मिक शहर है। एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी है उसे क्या कहते हैं? तो एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है वह अवतल दर्पण है। दिसंबर 2017 में ई नाम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में नकदी रहित भुगतान शुरू करने के लिए भारत सरकार द्वारा शामिल किया गया निजी बैंक कौन सा था? तो आईसीआईसीआई बैंक था। 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता था? तो मराठी फीचर फिल्म कासव ने 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता था। मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा होती है। स्मॉल इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय लखनऊ में है। पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान PYKKA के स्थान पर 2014 में शुरू की गई केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना का नाम क्या है? तो राजीव गांधी खेल अभियान है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड वायु में ध्वनि की चाल है। एक सतही परिघटना क्या है? तो वाष्पीकरण की घटना एक सतही परिघटना है। नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण होता है क्या? तो नाइट्रोजनी क्षारों में अनुक्रमण में परिवर्तन के कारण जीन उत्परिवर्तन होते हैं। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को किस में बदल लेती है? तो यह स्प्रिंग अपनी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल देती है। चाल, दूरी और समय का सही संबंध क्या है? तो चाल बराबर दूरी बटा समय यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम सही उत्तर हो जाएगा। जी का मान कितना होता है? तो 6.673 इंटू 10⁻⁻11। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जी का मान होता है। फरवरी 2018 के अनुसार विदेश मंत्रालय में विदेश सचिव कौन थे? तो फरवरी 2018 के अनुसार विदेश मंत्रालय में विदेश सचिव विजय गोखले थे। अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देता है कौन? तो कंगारू अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देता है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। राजनीतिक नेता नवीन पटनायक किससे संबंधित हैं? तो राजनीतिक नेता नवीन पटनायक उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं। दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान हो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे उस तत्व की अपर रूपता कहते हैं। किसको प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले व्यापार करने के लिए गठित किया गया था। ईस्ट इंडीज को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन फिर बाद में भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित रह गया।
बिहार के 35वें गवर्नर कौन थे? तो रामनाथ कोविंद जी, जो कि 16 अगस्त 2015 से 20 जून 2017 तक थे, बिहार के 35वें गवर्नर थे। एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? तो तेलंगाना राज्य एकल महिला पेंशन शुरू करने वाला पहला राज्य है। बांदोडकर गोल्फ ट्रॉफी किससे जुड़ी है? तो बांदोडकर गोल्फ ट्रॉफी फुटबॉल खेल से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र राज्य के लिए उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन है? तो महाराष्ट्र राज्य के लिए उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े जी हैं। वह जिन्होंने 1848 में गवर्नर जनरल के रूप में पदभार संभाला था एवं जिसने हड़प नीति नामक नीति तैयार की थी, उसका नाम क्या है? तो लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में गवर्नर जनरल का पदभार संभाला था। लंदन 2018 में भारत के लिए ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म पुरस्कार किसने जीता? तो लिपस्टिक अंडर माई बुर्का 2018 भारत के लिए ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म पुरस्कार लंदन में जीता। गुरुत्व जी का कारण त्वरण कितना है? गुरुत्व जी के कारण त्वरण gm/r²। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। निलय की भित्ति आलिंद की भित्ति से कैसी होती है? तो निलय की भित्ति आलिंद की भित्ति से मोटी होती है। 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का वेग अधिकतम कितना होगा? तो एल्यूमिनियम में राइट आंसर हो जाएगा 250। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का वेग अधिकतम एल्यूमिनियम में होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के केंद्रीय मंत्री यथा जुलाई 2018 में कौन थे? तो डॉक्टर हर्षवर्धन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के केंद्रीय मंत्री थे। ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं, तो यह कौन सी कोशिकाएं होती हैं? तो ऊतक में कोशिकाएं कोलेनकाइमा जीवित और लंबी कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। पू जोरमथंगा राजनीतिक दल का नेतृत्व करते हैं, तो पू जोरमथंगा जो है मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी का नेतृत्व करते हैं। झूले पर बैठे लड़के की गति कैसी होगी? तो झूले पर बैठे लड़के की गति आवर्ती गति होगी। अगस्त 2018 एयर इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन थे? तो अगस्त 2018 में एयर इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रदीप सिंह खरोला थे। भारत के महाराष्ट्र राज्य में एक धार्मिक शहर कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शनल क्वेश्चन है, ये शिरडी आंसर हो जाएगा। किस वर्ग में प्राणियों में शल्क की कमी और त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं? तो उभयचर वर्ग के प्राणियों में शल्कों की कमी और त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं। मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना राज्य में है। देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान निकोलो कॉन्टी ने 1420 ईस्वी में दौरा कहाँ का किया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में निकोलो कॉन्टी ने विजयनगर का दौरा किया था 1420 में। युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव आता है, किसके कारण? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण बदलाव दिखाई देता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है? तो नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा 99% है। दुनिया का पहला फुटबॉल क्लब जिसे 1857 में इंग्लैंड में स्थापित किया गया था, वह कौन सा था? तो शेफील्ड फुटबॉल क्लब दुनिया का पहला फुटबॉल क्लब था, जिसको 1857 में इंग्लैंड में स्थापित किया गया था। इथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है? तो 780 डिग्री सेंटीग्रेड इथेनॉल का क्वथनांक होता है। भारत में राष्ट्रीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाते हैं। एक अवतल दर्पण में वस्तु को C और F के मध्य वास्तविक, उल्टी और छोटी छवि प्राप्त करने के लिए रखा जाना चाहिए। कहाँ पर? तो केंद्र से परे। संस्कृत पाठ में शततंत्री वीणा के रूप में जाना जाता है और इसमें 72 तार होते हैं, तो संतूर को संस्कृत पाठ में शततंत्री वीणा के रूप में जाना जाता है। पश्मीना एक भारतीय अमेरिकी लड़की की करुणात्मक कहानी के लेखिका कौन है? तो पश्मीना नामक एक भारतीय अमेरिकी लड़की की करुणात्मक कहानी के लेखिका निधि चेनानी जी है। पुनर्जनन के साथ साथ बडिंग द्वारा उत्पन्न क्या हो सकता है? तो हाइड्रा बडिंग के द्वारा उत्पन्न हो सकता है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा पाटिल जी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। जून 2018 से कर्नाटक में सत्ता में राजनीतिक दल में कौन है? तो कांग्रेस और जेडी गठबंधन में जून 2018 में कर्नाटक में सत्ता में राजनीतिक दल के रूप में थे। विश्वनाथ आनंद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया था कब? तो 2007 में पद्म भूषण से विश्वनाथ आनंद को सम्मानित किया गया था। आज़ादी के बाद भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो 1952 में हुए थे। सोना किसमें घुलनशील होता है? तो एक्वारेजिया में सोना घुलनशील होता है। निश्चित अनुपात का नियम प्रतिपादित किसने किया था? तो जोसेफ प्राउस्ट ने निश्चित अनुपात का नियम प्रतिपादित किया था। श्री उडुपी रामचंद्र राव को 2017 में उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो श्री उडुपी रामचंद्र राव जी को विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।
कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को पराजित किया गया था। कब? तो 1540 में कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को पराजित किया गया था। मेघालय की प्रमुख फसल क्या है? तो अनानास मेघालय की प्रमुख फसल है। इलेक्ट्रॉन को खोने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति किसमें होती है? तो फेरस तत्व में इलेक्ट्रॉन को खोने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति होती है। चरम जलवायु इनमें से किस प्रदेश की है? तो दिल्ली की जलवायु चरम जलवायु है। पद्म पुरस्कार 2017 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार विजेता कौन थे? तो 3 लोगों को 2017 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो इसे हम प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा ग्रहित कहाँ से की गई है? तो ब्रिटेन से ग्रहित की गई है। जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देता है उसे क्या कहते हैं? तो रेपो रेट कहते हैं जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देती है। 2018 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था क्या? तो महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म 2018 पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेस द्वारा तक दिए गए तकनीकी ऑस्कर 2017 को किसने जीता था? तो तकनीकी ऑस्कर 2017 आईआईटी के पूर्व छात्र पराग हवलदार ने जीता था। गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो संवेग के संरक्षण से संबंधित है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। दही में क्या पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2017 कहां पर आयोजित की गई? तो वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2017 रियाद में आयोजित की गई। पुरुष प्रजनन भाग में जनन कोशिकाओं का निर्माण कहां पर होता है? तो वृषण में होता है। पौधों में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदीकरण को बढ़ावा कैसे मिलता है? तो ऑक्सिन हार्मोन से मिलता है। 2 न्यूरॉन्स के बीच का स्थान क्या कहलाता है? तो इसे हम सिनेप्स कहते हैं। भारत ने इंडोनेशिया एक्विटी डाइविंग चैंपियनशिप 2017 में कितने पदक जीते थे? तो भारत ने इंडोनेशिया एक्वेटिक डाइविंग चैंपियनशिप में 6 पदक जीते थे। 19 जनवरी 2018 की सुबह कैप हॉर्न चक्कर लगाते हुए चालक दल में सभी महिला सदस्यों वाली भारतीय नौसेना की सेल बोट ने विश्व भ्रमण के कठिन पड़ावों में से एक को पूरा किया था। उस दल का नाम क्या था? तो वह आईएनएसवी तारिणी दल था। 2017 के आईफा पुरस्कार में नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनय हेतु किसे पुरस्कार दिया गया? तो जिम शर्भ को पुरस्कार मिला था। वह बल जो हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है वह कौन सा है? तो वह गुरुत्वाकर्षण बल है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो एम.एस. स्वामीनाथन जी को भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं। एक जटिल स्थायी ऊतक क्या है? तो फ्लोएम एक जटिल स्थायी ऊतक है। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास ये प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में जाना जाता है। तो ये राजपूत थे जो आए और इनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में जाना जाता है। निषेचित अंडा युग्मज और समाविष्ट कहाँ पर समाविष्ट होते हैं? तो निषेचित अंडा युग्मज जो है गर्भाशय की परत में समाविष्ट होते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 6.4106 मीटर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम 21 दिसंबर 2017 को प्रकाशित फीफा रैंकिंग में कौन से स्थान पर थी? तो 105वें नंबर पर थी। औद्योगिक उपयोग के लिए उत्पादित इथेनॉल के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें क्या मिलाकर इसे पीने के लिए अनुपयुक्त बनाया जाता है? तो इसमें मेथनॉल मिलाकर पीने के लिए अनुपयुक्त बनाया जाता है। एक मोनोकॉट क्या है? तो पैफियोपेडिलियम। एक मोनोकॉट क्या है? तो पैफियोपेडिलियम प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन वन लाइनर के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस थे, इसीलिए आपको बैकडेट के जीके मिले। आप इसी प्रकार हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, हम आपको और भी प्रीवियस क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे जिससे आपको क्वेश्चंस समझ में आ जाएंगे कि किस तरीके से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और बने रहिए, अभी आपके लिए और भी वीडियो लाइन से मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज के मिक्स क्वेश्चंस पढ़ेंगे। 60 प्रश्न है, वीडियो पूरा देखिए। लेटेस्ट एग्जाम को फॉलो करते हुए, पैटर्न को फॉलो करते हुए वीडियो में क्वेश्चन सेट किए गए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और वीडियो लाइक ज़रूर करें। आपके सहयोग के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए देखते हैं हम लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप कितना इनमें से आंसर कर पाते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किसे लगातार दूसरे साल 2022 ट्री सीरीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है?
तो मुंबई को 2022 ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में लगातार दूसरे साल मान्यता दी गई है। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में अमित क्षत्रिय को नियुक्त किया गया है। किसने पीटीसी इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो राजीव के मिश्रा जी ने पीटीसी इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। डब्ल्यूएचओ ने अजरबैजान और किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है? तो डब्ल्यूएचओ ने अजरबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है। 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ओडिशा राज्य का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया गया है। ओरिएंट इलेक्ट्रिक के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो राजन गुप्ता ओरिएंट इलेक्ट्रिक के नए एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं। सीसीटीएनएस के क्रियान्वयन के किस राज्य की पुलिस प्रथम स्थान पर आई है? तो सीसीटीएनएस के क्रियान्वयन के समय में जो हरियाणा राज्य की पुलिस है उसे प्रथम स्थान मिला है। सारा थॉमस का हाल ही में निधन हुआ, वे कौन थी? तो सारा थॉमस एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थी। आरबीआई की स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो आरबीआई का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया गया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस रमेश सिन्हा जी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? तो फिनलैंड तुर्की की मंजूरी के बाद नाटो का 31वां सदस्य देश बना है। हिताची पेमेंट सर्विसेज ने किसे एमडी के रूप में नियुक्त किया है? तो हिताची पेमेंट सर्विसेज ने सुमिल विमक्से को एमडी के रूप में नियुक्त किया है। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां पर बनेगा? तो दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान में बनेगा। हाल ही में दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम जी ने जो है दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब जीता है। किस राज्य सरकार ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया है। दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां पर होगी? तो सिलीगुड़ी में दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी। भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है? तो भारतीय रेलवे ने हरियाणा राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है। किसने अपनी पहली पुस्तक वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड लिखी है? तो वाणी त्रिपाठी जी ने अपनी पहली पुस्तक है वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड लिखी है। किसे कलकत्ता हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो टीएस शिवगणनम जी को कलकत्ता हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। कौन सी राज्य सरकार म्यांमार के शरणार्थियों को निर्दिष्ट केंद्रों पर रखेगी? तो मणिपुर राज्य सरकार म्यांमार के शरणार्थियों को निर्दिष्ट केंद्रों पर रखेगी। टाटा पावर ने किसे एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो प्रवीर सिन्हा जी को टाटा पावर ने एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। किस राज्य सरकार ने चाय बागानों को विशेष प्रोत्साहन के रूप में 64 करोड़ रुपए वितरित किए हैं? तो असम राज्य सरकार ने चाय बागानों को विशेष प्रोत्साहन के रूप में 64 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। हीरो मोटोकॉर्प का नया सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो निरंजन गुप्ता हीरो मोटोकॉर्प के नए सीईओ बने हैं। किस राज्य में स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब का उद्घाटन किया गया? तो गुजरात राज्य में स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब का उद्घाटन किया गया है। विश्व बैकअप दिवस कब मनाया गया? तो 31 मार्च को विश्व बैकअप दिवस मनाया गया। किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% ईवीएस कोटा अधिसूचित किया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में 10% ईडब्ल्यूएस कोटा अधिसूचित किया है। उत्तर प्रदेश में कहाँ सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन किया गया? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन किया गया। 30 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो राजस्थान राज्य का स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाते हैं। बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है? तो हर्बा लाइफ के लिए बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 में अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है। पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। सड़क और परिवहन प्रणाली पर भारत रूस वर्किंग की बैठक कहां पर शुरू हुई? तो सड़क और परिवहन प्रणाली पर भारत रूस वर्किंग की बैठक जो है नई दिल्ली में शुरू हुई। किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है? तो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है।
फुलंगे नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसे किसने लिखा है? तो फुलंगे नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसे लेखनाथ छेत्री ने लिखा है। T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो शाकिब अल हसन T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान किस देश के नए उपराष्ट्रपति बने हैं? तो शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान UAE के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक गांधीनगर में शुरू हुई है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश कौन सा है? तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश चीन है। प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने BEL के साथ समझौता किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पथश्री रास्ता श्री परियोजना का शुभारंभ किया है? तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने पथश्री रास्ता श्री परियोजना का शुभारंभ किया है। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया? तो 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया गया। ऑर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो ऑर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स में UAE 2023 में शीर्ष पर रहा। किसने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किया? तो ICG ने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किया। IMF ने किस देश के लिए $15.6 बिलियन के समर्थन पैकेज की मंजूरी दी है? तो IMF ने यूक्रेन देश के लिए $15.6 बिलियन के समर्थन पैकेज को मंजूरी दी है। केरल और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वैकोम सत्याग्रह के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया? तो केरल और तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री ने वैकोम सत्याग्रह के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है? तो पेट्रा क्वितोवा ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल समुद्री जो है इसका सागर सेतु ऐप कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल समुद्री पोर्टल है जो समुद्री लॉजिस्टिक है, इसका सागर सेतु एप्लीकेशन नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। हाल ही में यूरोपीय यूनियन ने किस देश को उच्च जोखिम वाले तृतीय देश के क्षेत्राधिकारों की सूची से हटा दिया है? तो यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को उच्च जोखिम वाले तृतीय देश क्षेत्राधिकार की सूची से हटा दिया है। दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई? तो दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक गांधीनगर में शुरू हुई है। भारत और कौन सा देश रुपए के व्यापार पर सहमत हुए हैं? तो भारत और मलेशिया देश रुपए में व्यापार करने पर सहमत हुए हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है। भारत और फिलीपींस के बीच में चौथी रक्षा सहयोग की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? तो भारत और फिलीपींस के बीच में नई दिल्ली में चौथी रक्षा सहयोग की बैठक आयोजित हुई है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महाराजा वीर विक्रम की प्रतिमा का अनावरण किया? तो त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री ने महाराजा वीर विक्रम की प्रतिमा का अनावरण किया। सलीम दुरानी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो क्रिकेटर हैं मशहूर सलीम दुरानी जी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। विमानन और वैकल्पिक ईंधन पर तीसरे ICAO सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो विमानन और वैकल्पिक ईंधन के तीसरे ICAO सम्मेलन की मेजबानी UAE में की है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वैज्ञानिकों को सूर्य पर एक विशाल काला क्षेत्र मिला है? तो नासा अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों को सूर्य पर एक विशाल काला क्षेत्र मिला है। हाल ही की आई रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार तापमान में वृद्धि योगदान के मामले में अमेरिका देश शीर्ष पर रहा है। USA की सीनेट ने किसे प्रबंध और संसाधन के लिए उप महासचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो हाल ही में USA की सीनेट ने रिचर्ड वर्मा को प्रबंध और संसाधन के लिए उप महासचिव के रूप में नियुक्त किया है। ग्रीस में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो रुद्र टंडन ग्रीस में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक का उद्घाटन किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने कर्नाटक में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक का उद्घाटन किया है। किस पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है। तो दोस्तों ये थे 60 क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो लाइक करना ना भूलें, वीडियो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। हम आपके लिए प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स के क्वेश्चन साइंस के इस वीडियो में लेकर आए हैं। आपके लिए 50 क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू पैटर्न में, जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। साइंस के क्वेश्चंस चेंज नहीं होते हैं, बस पूछने का तरीका नया होता है। आप ये 50 क्वेश्चंस देखिए और चेक करिए इनमें से आप कितने बना पाते हैं। हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे रोज के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, सूत्र कणिका जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं, निम्नलिखित में से किसका केंद्र होती है? तो सूत्र कणिका जो है कोशिकीय श्वसन का केंद्र होती है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने डीएनए का सबसे पहले पात्र विश्लेषण किया था? तो वह व्यक्ति है आर्थर कॉनबर्ग, जिन्होंने डीएनए का सबसे पहले पात्र विश्लेषण किया था। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण पाया जाता है। कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा क्या कहलाती है? तो कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा साइटोलॉजी कहलाती है। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से होता है? तो विषों के अध्ययन से, जहर के अध्ययन से टॉक्सिकोलॉजी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर प्लांट या पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली जो है फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। सेलुलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक होता है? तो कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है सेलुलोज। निम्नलिखित में से वह कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग खाद्य परिरक्षी के रूप में किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट वह पदार्थ है जिसका उपयोग खाद्य परिरक्षी के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी होती है? तो सूत्र कणिका अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाएं अंगक जो है कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटी थी? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। ऑप्शन में जो है ऑप्शन नंबर ए, जेम्स डी वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की संरचना की खोज सबसे पहले की थी, इन सभी घटनाओं में अगर देखा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित जीवों का संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक एकक क्या है? तो जीवित जीवों का संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई या एकक जो है कोशिका होती है। निम्नलिखित में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? तो ग्लाइऑक्सिसोम को प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर। प्रतिजन क्या होता है? तो प्रतिरक्षा निर्माण के लिए उद्दीपन का काम करता है प्रतिजन। आनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी किसे कहते हैं? तो डीएनए को आनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी कहते हैं। सेलुलोज भित्ति किसकी सेलों में पाई जाती है? तो पौधों की सेलों में सेलुलोज भित्ति पाई जाती है। नग्न आंखों से देखे जा सकने वाले कोषाणु का सबसे छोटा आकार क्या होता है? तो नग्न आंखों से देखे जा सकने वाले कोषाणु का सबसे छोटा आकार 100 माइक्रोन होता है। कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? तो अंतःपरासरण की क्रिया के कारण कोशिका स्फीत हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है? तो फाइटोक्रोम प्रकाश रंजक जो होता है ये पादप रंजक है जो लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है। किसमें रखे जाने पर कोशिका का एक आयतन बढ़ जाता है? तो कोशिका को समपरासरणीय दाब वाले घोल में अगर रखते हैं तो उसका आयतन बढ़ जाता है। अंतः शोषण की प्रक्रिया में क्या निहित होता है? तो अंतः शोषण की प्रक्रिया में अवशोषण निहित होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? तो द्विबीजीय पादपों में वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं होती हैं। ऊतक जन जिससे बाह्य त्वचा बनती है उसे हम क्या के नाम से जानते हैं? तो ऊतक जन जिससे बाह्य त्वचा बनती है उसे त्वचा जन कहा जाता है। रंध्र मुख द्वार पर किसका आधार रंध्र मुख द्वार इस पर आधारित, इनमें से किस पर रंध्र मुख या द्वार आधारित होते हैं? तो अंतः परासरण की क्रिया पर रंध्र मुख या द्वार पर आधारित होते हैं। डंबलाकार द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? तो गेहूं में डंबलाकार द्वार कोशिकाएं होती हैं। सबसे बड़ा एक कोशीय जीव कौन सा है? तो अमीबा सबसे बड़ा एक कोशीय जीव है। हरित ब्लॉकों का संबंध किससे है? तो जैव ईंटें हरित ब्लॉक कहलाती हैं। पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वारक को किस नाम से जाना जाता है? तो पैरामीशियम में
पाइस के नाम से उत्सर्जन द्वारक को जाना जाता है। बार पिंड किसमें पाए जाते हैं? तो मादा कायिक कोशिकाओं में बार पिंड पाए जाते हैं। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? तो हेक्सोस शर्करा का प्रकार है ग्लूकोज। एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाती है? तो एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है उसे आइडियोब्लास्ट या विचित्र कोशिका कहते हैं। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी है? तो जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या 0 होती है। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? तो ग्लूकोज लेना चाहिए कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए। स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? तो रंध्री द्वार के लिए स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना अनिवार्य है। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो कैरोटीन की मौजूदगी के कारण गाजर में रंग उपस्थित होता है। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? तो कोशिका भित्ति की मौजूदगी विषाणु में नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन नहीं होता है? तो नाभिक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पर मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है? तो लाइसोसोम्स कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है। कॉपर माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम के साथ संबंधित है। तो कॉपर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम के साथ संबंधित है। पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं? तो पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं आइलेट्स ऑफ लैगरहैंस कहलाती हैं। निम्नलिखित में से किसने पादप ऊतक संवर्धन का कार्य आरंभ किया? तो हैबर लैटिड ने पादप ऊतक संवर्धन का कार्य आरंभ किया। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? तो ऑप्शन नंबर वायरस जो है कोशिका सिद्धांत के अनुरूप यह जीव नहीं है। क्लोरोफिल को किसके द्वारा पहले पृथक और नामित किया गया था? तो कैवेंडू और पेलेटियर के द्वारा क्लोरोफिल को सबसे पहले पृथक और नामित किया गया था। वह कोशिका अंग है इनमें से कौन जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रिया होती हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया वह कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? तो वायरस कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग केवल वनस्पति कोशिकाओं में उपस्थित होती हैं? तो कोशिका भित्ति केवल वनस्पति कोशिकाओं में उपस्थित होती है। निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? तो हृदय मांसपेशी संयोजी ऊतक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका कोशिका अंगक कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी होती है। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चंस। वीडियो शेयर करके अपने दोस्तों के साथ लाइक ज़रूर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो पर आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और बने रहिएगा चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।